एक चीज़ मैं कहना चाहता था कि कभी है ना, मतलब एक्चुअली में अभी ये हुआ कि आईपीएस और यूपीएससी की हवा बन गई है। मतलब ये देखा जा रहा है कि हर दूसरा लड़का तीसरा लड़का वीडियो देख के जा रहा है दिल्ली जयपुर तैयारी करने। वो एक यार एक सर्विस है, तुम उसी यार पढ़ना इजी है, बट ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो, जैसे हम क्या पढ़ें, सेलेक्टिवली पढ़ें। कि ये है कि जो कंपटीशन है उसमें कंटिन्यूअसली डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं, तो आपको ये है कि जो साथ में जो कंपिटिटर है उससे बेटर होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम अच्छे हैं, लेकिन उससे हमें कंपिटिटिवली बेटर होना पड़ेगा। मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 से 12 की जो बुक्स चलती है वो मैंने कि अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो सके, मुझे क्या पढ़ना है क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक सर्वे बजट है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। तो वो चीज़ें या सिचुएशन ऐसी होती है कि हमेशा कि जब मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया तो मेरे आसपास किसी न किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आया, और मैंने थोड़ा उससे इंस्पिरेशन ली कि यार मतलब ये बंदा हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूँ, और शायद हम एफर्ट लगाएं। और नेक्स्ट टाइम ये है कि यार अगर आप अगली बार अगले अटेम्प्ट में पिछले वाले अटेम्प्ट से कुछ बेटर कर पा रहे हैं, अगर 5 नंबर या 10 नंबर भी बढ़ा पा रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ बेटर फील कर रहे हो, आप इंस्पिरेंस वो हो रहे हो। जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये लगता है यार क्वेश्चन नया कहाँ से आ गया, जबकि ये कि वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ही उठा होगा। हो सकता है उसका कोई पार्ट उन्होंने उठाया हो, या फिर मतलब वहाँ से कहीं से उन्होंने लिंक करके उठाया हो, बट बहुत ज़्यादा अभी नॉर्मली ये चलता है कि सुबह उठते ही ना एक बार एक क्लास मुझे खत्म करनी है, कुछ करना है भाई। स्टार्टिंग के जो मॉर्निंग के 3-4 घंटे होते हैं उसमें डिस्टर्बेंसेज बहुत कम होते हैं, तो पॉसिबल ये कि आप उसमें जितना प्रोडक्टिव लगा पाओगे उतना बेटर है। उसके बाद में ये कि आप 3 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद में यार कोई मशीन तो है नहीं, हमें ब्रेक्स चाहिए। तो वो एक द सीक्रेट का एक वो डायलॉग है, मतलब कि आप या कोशिश करते हो तो लोग कायनात मिलाने में लग जाती है। तो फ्रेंड सर्कल अपने आप ऐसा बनता गया कि जिन्होंने हमेशा ग्रूमिंग में हेल्प की। तो वो लाइफ ये नहीं है, लाइफ यही सब कुछ हाँ वो नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है तो उस पर फोकस करो, मतलब अगर वो है और मतलब यार कि है ना उसमें ना अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो कि यार एक अपना मोटो है, टारगेट वो अचीव करना है, बट जिंदगी में बहुत कुछ करना है। मतलब जैसे मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिए कभी, मतलब तो ये है क्या, तुम स्पोर्ट्स करो, म्यूजिक करो, मतलब जो अपनी रुचि है ना उसको फॉलो करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स व्यू का यूट्यूब चैनल। पिछले कई टाइम से स्टूडेंट्स व्यू की टीम आरएस टॉपर्स के साथ इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे साथ सर हैं जिनका इस बार आरएस में 333वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरएस के अभी फिलहाल रिजल्ट आया 2-3 दिन पहले, जिसमें सर का सिलेक्शन हुआ था और रैंक आपको मैंने बताई है। और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आप जितने भी आरएस की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको गाइडेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक मार्गदर्शक के रूप में जो सर आज आपको बताएंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। सर बहुत बहुत आपको कांग्रेचुलेसन। थैंक यू। आपका नाम और एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए। मेरा नाम मनीष खिरडोलिया है, मैं कुचामन सिटी से बिलोंग करता हूँ, और मैंने ग्रेजुएशन यहीं पे 12th तक कुचामन सिटी में ही की है, और उसके बाद में बीई किया है जोधपुर एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अभी यूनिवर्सिटी हो गई है, तो उससे। ओके सर, ऑल ओवर अपन स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे कि आपके आरएस और यूपीएससी के अटेम्प्ट्स और कौन सा मीडियम रहा, ऑप्शनल कौन सर? इसमें मैंने यार 16 में ग्रेजुएशन होने के बाद में मैंने यूपीएससी की स्टार्ट की प्रिपरेशन, और उसके बाद मैंने 3 अटेम्प्ट में मेरा प्री नहीं हुआ 17, 18, 19 में। उसके बाद में मैंने कंटिन्यूसली 3 इंटरव्यू दिए यूपीएससी के, और उस बीच में मैं जब सिचुएशन ऐसी हुई थी, कुछ लोग कहते हैं कि आपको एक अल्टरनेट होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए, तो देन मैंने स्टेट पीसीएस भी दिया, आरएस दिया। तो 18 में मैंने मेंस दिया था 2018 में, जिससे मेरा इंटरव्यू कॉल नहीं हुआ, और इस बार मैंने 21 वाला मेंस और इंटरव्यू दिया था, जिसमें ये फाइनल जो पहला रिजल्ट मिला है इस बार। ओके सर, ये 2016 से लेकर इतने संघर्ष के बाद पहला रिजल्ट मिला है, और 2-3 दिन पहले जब रात को 11 बजे एक पीडीएफ में आपका मतलब रोल नंबर दिखता है और रैंक आती 333वीं, उस दिन फैमिली में कैसा माहौल है और आपको कैसा फील हुआ? यार सबके लिए खुशी का माहौल था, क्योंकि एक बड़े टाइम तक सब वेट कर रहे थे, रिजल्ट आ नहीं रहा था कहीं ना कहीं, तो सबको खुशी हुई। और उसके बाद में ये कि जो रातें हमने पहले वैसे तैयारी में जागी थी, तो उस रात किसी को नींद नहीं आई क्योंकि बड़े टाइम के बाद में, तो यार अच्छा लग रहा है, सबको बढ़िया है जी। सर इस प्रिपरेशन को आपने करीबी से देखा है, कितना मतलब संघर्ष करना पड़ता है स्टूडेंट्स? बहुत लोग बोलते हैं पढ़ना तो बहुत सरल है, लेकिन सर क्या लगता है आपको? यार पढ़ना इजी है, बट ये है कि हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो, जैसे हम क्या पढ़ें, सेलेक्टिवली पढ़ें। कि ये है कि जो कंपटीशन है उसमें कंटिन्यूअसली डिफरेंट लेवल्स आ रहे हैं, तो आपको ये है कि जो साथ में जो कंपिटिटर है उससे बेटर होना पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि हम अच्छे हैं, लेकिन उससे हमें कंपिटिटिवली बेटर होना पड़ेगा। तो उसके लिए जो भी है कि टेक्निकलिटीज है या फिर हमारा जो कंटेंट है वो ज़्यादा बेटर हो, तो उसी वे में यार काम किया। ओके
सर मतलब आरएएस का जब यूपीएससी और आरएएस को सिलेबस को देखते हैं तो बहुत अलग है, डिफरेंट है। तो इसकी प्रिपरेशन में आपने मतलब कितना टाइम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या गलतियां की, सेकंड अटेम्प्ट में आपने क्लियर कर दिया? फर्स्ट अटेम्प्ट में ये था कि आइडिया नहीं था इतना कि क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। तो उस टाइम जब मैंने 18 वाला मेंस दिया था, तो जैसे जैसे होता है कि फर्स्ट एक्सपीरियंट कैसा होता है फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम में अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स थे, पता नहीं था, कंटेंट भी कम था। क्योंकि यहाँ पे ये है कि यूपीएससी वाला ये कि अंडरस्टैंडिंग चीजें होती है, जबकि यहाँ पे मैक्सिमम कंटेंट आप जितना रिवाइज करोगे, स्टैटिक चीजें हैं, जितना आप रिवाइज करोगे उतना बेटर आप पेपर में परफॉर्म कर पाओगे। तो यहाँ पे इसके बाद में जैसे 21 वाला था, तो उस टाइम एक सिचुएशन ऐसी थी कि मेरा यूपीएससी का मेंस था और उसके बाद में 6 या 7 दिन बाद में ही आरएस का मेंस था। बट कुछ सिचुएशन ऐसी हुई कि 1 महीने पोस्टपोन हो गया, तो मेरी लगभग 1 महीने की प्रिपरेशन रही। उसमें मैंने सिर्फ जो कोचिंग के मॉडल आंसर और क्वेश्चंस थे उनको मैंने मैक्सिमम रिवाइज किया, क्योंकि उस टाइम इतना टाइम नहीं था कि मैं स्टार्टिंग मतलब पॉइंट 1 से स्टार्ट कर सकूं। तो जो मुझे कंटेंट मिला मैंने वो तैयार किया और फाइनली मतलब कुछ या कॉन्स्टेंटली मान लो या मतलब वो कोचिंग्स का एफर्ट मान लो कि उसमें मुझे जो क्वेश्चन मिले वो मैं इजीली अटेम्प्ट कर पाया और उससे कि फाइनली यार ये मिला मेंस में जो अच्छा गया। और यूपीएससी वाला जो सेगमेंट था वो मेरा पहले से अच्छा था जिन चीज़ों में, तो वो मैं उधर बेटरली परफॉर्म कर पाया। और क्योंकि यूपीएससी कंपेरेटिवली डीप रीडिंग है, डीप स्टडी है, तो वहाँ शायद मुझे पॉसिबली ये बेनिफिट मिला हो यहाँ पे। ओके सर, यूपीएससी को भी हम जान लेते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे व्यूअर्स है यूपीएससी से भी जुड़े हैं और यूपीएससी के लास्ट स्टेज तक पहुंचे हो। सर 3 इंटरव्यू दिया, फर्स्ट 3 में प्रीलिम्स नहीं हुआ, वो क्या मतलब गलतियां रही और वो क्या मतलब क्या सिचुएशन ऐसी बनी कि 3 अटेम्प्ट तक नहीं गए, उसके बावजूद आपने मोटिवेशन रखा, खुद को संभाल के रखा, कहीं ना कहीं यूपीएससी में लेकर सिलेक्शन जाऊंगा? यार मोटिवेशन तो ये है कि मतलब थोड़ा फैमिली हमेशा सपोर्टिव रही है मुझे, मतलब यार बाय गॉड मतलब फ्रेंड सर्कल मेरा हमेशा ऐसा रहा है कि जिन्होंने मुझे अपलिफ्ट ही किया, जो लोग मुझे मिले कि कभी किसी ने नीचे नहीं खींचा। तो एक तो ये बेनिफिट रहा कि हमेशा उन्होंने मोटिवेट किया। दूसरा ये है कि जब मैंने 3 प्रीलिम्स दिए तो उस टाइम मैं थोड़ा सेफली खेल रहा था कि यार मतलब जैसे ये कि 60 मुझे आते हैं तो 60 अटेम्प्ट करने हैं या नेगेटिव हो जाएगा। तो लास्ट टाइम जैसे 4th अटेम्प्ट दिया तो मैंने किया जो होना पहले से फेल तो हो ही रहे हैं, तो उस टाइम की रिस्क लेते हैं थोड़ा सा, मतलब अटेम्प्ट्स बढ़ाते हैं। 85 तक गया, मैं 90 तक गया। तो उस टाइम मतलब ये था कि यार क्योंकि रिस्क आपको यूपीएससी में लेना ही पड़ेगा, बिना रिस्क आप कोई गेम नहीं खेल सकते। तो यार उसका बेनिफिट हुआ। और ये है कि जो कंपेरेटिवली जो चीज़ें गई वो मेरे फेवर में गई। और देन फिर और मेरा मेंस, क्योंकि जैसे जब प्रीलिम्स नहीं होता तो लोग ये सोचते हैं कि सब प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, आगे कुछ हो नहीं रहा है, तो आप उस सिचुएशन में मेंस की कंटिन्यूसली तैयारी करो। तो मैंने जो 3 साल मेंस में लगाए थे प्रीलिम्स ना होने के बावजूद भी, तो उसका बेनिफिट ये था कि जैसे मेरा प्रीलिम्स निकला तो मैं इंटरव्यू मैंने फाइट किया। तो यार ये था। ओके और सर आरएएस के बारे में स्टूडेंट्स बुक लिस्ट के बारे में जानना चाहिए, अगर शॉर्ट्स बुक्स जो आपने फॉलो किए क्योंकि आपने यूपीएससी को भी किया, मतलब इंटरव्यू तक गए, तो आरएएस की अगर शॉर्ट्स बुक्स की बात करें जो स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में तैयारी करना चाहते हैं? यार सबसे पहले तो ये है कि यूपीएससी वाला तो जो सब्जेक्ट्स हैं जो वहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, वो तो मैंने यूपीएससी के नोट्स फॉलो किए जो मेरे कोचिंग्स के थे। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए जो राजस्थान अध्ययन की कक्षा 9 से 12 की जो बुक्स चलती है वो मैंने कि अंडरस्टैंडिंग एक डेवलप हो सके, मुझे क्या पढ़ना है क्या चीज़ें नहीं पढ़ना है। उसके अलावा जैसे इकोनॉमिक सर्वे बजट है वो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रोल निभाता है, तो वो चीज़ें। उसके अलावा जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे मार्किंग अच्छी खासी करवाते हैं, तो उनके जो कोचिंग्स के पहले से जो तैयार नोट्स थे, प्रिपेयर नोट्स थे, मैं उन्हीं पर डिपेंडेंट रहा। और हिंदी इंग्लिश वाला जो पोर्शन है मेरा मतलब स्कूलिंग से ही बहुत अच्छा रहा है, तो उसका ये भी बेनिफिट रहा। और उसमें जो स्टैंडर्ड बुक्स है जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की है वही मैंने फॉलो की। ओके स्टूडेंट्स इस बड़ी दुविधा में कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इस बार मतलब यूपीएससी हो आरएस में मतलब सिलेक्शन कम होता जा रहा है, तो आरएस की अगर स्पेशली बात करें इस बार आप टॉप 10 में भी देखो हिंदी मीडियम से बहुत कम स्टूडेंट्स है, मतलब टॉप 20 टॉप 100 के अंदर देखोगे तो आप हिंदी मीडियम से हो, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है जो स्टूडेंट्स अगर मतलब मोटिवेट होकर वो गलतियां नहीं करें? यार जनरली एक तो इशू ये होता है हिंदी मीडियम के साथ कि कंटेंट नहीं मिलता है, कि क्वालिटी जो कंटेंट होता है कि इंग्लिश में कोई टर्म है वो आप इजीली कन्वे कर पाते हो, पेपर में लिख पाते हो, जबकि हिंदी में ये होता है कि अगर आप उसका ट्रांसलेशन करोगे तो शायद एग्जामिनर को ही समझ में नहीं आएगा, मतलब हमें तो छोड़ो। तो एक तो ये है कि अगर आप उस सिचुएशन में अगर आप टर्म्स यूज करना चाहते हो तो देवनागरी में ट्रांसलेशन करके लिखो, हमें टीचर्स भी सजेस्ट करते हैं, ये गाइड करते हैं। और दूसरा ये है कि जो डिफरेंस था वो कंटिन्यूसली कम हो रहा है, क्योंकि अब कंटेंट मिलने लगा है। और जो चीज़ है ना कि
जो हवा था क्या हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कि कंटिन्यूअसली कंटेंट कम हो रहा है, जो कंटेंट का गैप था वो कम हो रहा है और लड़के सेलेक्ट हो रहे हैं, मतलब काफी लोग। और मेनली यही क्या, जब आप कंटेंट बढ़ाओगे, अपना खुद का कंटेंट तैयार करोगे, तुम्हें नहीं मिलता है तो इंग्लिश का कंटेंट उठाओ और दिन खुद का प्रिपेयर करो। ओके सर, मैं आपके प्रिपरेशन के थोड़े बहुत वो बुरे दिन याद दिलवाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ यूपीएससी की, लेकिन फिर भी जानना चाहते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, जब आपके साथ वाले लबास ना पहुंच जाते हैं और कहीं ना कहीं आप उस स्ट्रगल, एक रूम के अंदर रात दिन और रात स्ट्रगल कर रहे हो, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं खुद को डिमोटिवेशन नहीं देता कि कैसे क्या वो यार देता है, बट ये है कि मतलब यार सिचुएशन ऐसी होती है कि हमेशा कि जब मेरा नेगेटिव रिजल्ट आया तो मेरे आसपास किसी न किसी का पॉजिटिव रिजल्ट आया और मैंने थोड़ा उससे इंस्पिरेशन ली कि यार मतलब ये बंदा हो रहा है तो मैं भी हो सकता हूँ, और शायद हम एफर्ट लगाएं और नेक्स्ट टाइम ये है कि यार अगर आप अगली बार अगले अटेम्प्ट में पिछले वाले अटेम्प्ट से कुछ बेटर कर पा रहे हैं, अगर 5 नंबर या 10 नंबर भी बढ़ा पा रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ बेटर फील कर रहे हो, आप इंस्पिरेंस वो हो रहे हो, इंस्पायर हो रहे हैं। तो यार वही चीज़ है कि मतलब मैंने आसपास देखा कि यार मेरे फ्रेंड्स हो रहे हैं तो हो सकता है मुझ में कोई कमी हो, और कोशिश यही रहती है कि हम सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन करें, सेल्फ इम्प्रूव करें, देन फिर यार आगे प्रिपेयर करें। ओके सर, आरएस के लिए आपने कोई भी कोचिंग नहीं ली, बिना विदाउट कोचिंग ये क्रैक किया है, तो क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल, ऑब्वियसली यार। एक तो मैं ही एग्जांपल हूँ, मतलब वो ठीक है कि यूपीएससी वाला मैंने कोचिंग ली थी, कंटेंट था, बट यहाँ पे ये है कि जो सब्जेक्ट्स है वो काफ़ी हद तक कंटेंट बेस्ड है, मतलब उसमें आपको बहुत ज़्यादा डीपली आएगा नहीं कि जैसे यहाँ पे स्टैटिक क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब जैसे कुछ डेफिनेशन पूछ ली या प्रकार टाइप्स वगैरह पूछ लिए, तो जो आपको नोट्स में या कंटेंट में डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पे पॉसिबल ये है कि आप कंटेंट को जितना टिप्स पे ला पाओगे, रिवाइज करोगे, रिवाइज एंड रिवाइज, और जितना आपका वो कंटेस्ट हो पाएगा ना, उतना ज़्यादा आप बेटर एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। ओके सर, इसमें ये भी बोलते हैं टॉपर्स पीवाईक्यू, आरएस और यूपीएससीयू, तो पीवाईक्यू आपने कितने लास्ट मतलब ईयर्स के कितने पीवाईक्यू कितने साल के देखे थे? यार पीवाईक्यू यूपीएससी वाले तो मैंने काफ़ी देखे हैं, प्रीलिम्स वाले, मेंस वाले भी, मतलब क्योंकि एक बहुत ये होता है कि जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनको ये लगता है यार क्वेश्चन नया कहाँ से आ गया, जबकि ये कि वो कहीं ना कहीं पीवाईक्यू से ही उठा होगा। हो सकता है उसका कोई पार्ट उन्होंने उठाया हो या फिर मतलब वहाँ से कहीं से उन्होंने लिंक करके उठाया हो, बट बहुत ज़्यादा मतलब चांसेज ये हैं कि अगर कोई पीवाईक्यूज आया है, अगर आप उसको डीपली रीड करोगे या उसकी चीज़ें समझोगे तो पॉसिबल है कि जो अटेम्प्ट इस बार में आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप डील कर पाओगे। वो एक बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके अलावा कि पीवाईक्यू है तो उसके आसपास का जो एरिया है वो आप प्रिपेयर करो, तो यार उसमें काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी चीज़ें समझने के लिए भी और जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको डील करने के लिए भी। ओके सर, अगर अपन दिन का रूटीन जानने की कोशिश करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स इस प्रिपरेशन में लगे वो जानना चाहते हैं कि टॉपर्स या फिर सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैसे दिन में रूटीन रखते हैं कि खाने का टाइम और प्रिपरेशन का टाइम, खेलने का टाइम, अपने आप को मनोरंजन करने का टाइम, तो फिर अगर मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक क्या टाइम टेबल? यार टाइम टेबल ऐसा, मतलब यार 16-18 घंटे तो कोई नहीं पढ़ता ऑब्वियसली, वो है, बट ये है कि आप जितना टाइम जो प्रोडक्टिव है अगर आप उसमें दे पाते हो, जैसे मेरा ये कि मॉर्निंग में मतलब अभी नॉर्मली ये चलता है कि सुबह उठते ही ना एक क्लास मुझे खत्म करनी है, कुछ करना है भाई। स्टार्टिंग के जो मॉर्निंग के 3-4 घंटे होते हैं उसमें डिस्टर्बेंसेज बहुत कम होते हैं, तो पॉसिबल ये कि आप उसमें जितना प्रोडक्टिव लगा पाओगे उतना बेटर है। उसके बाद में ये है कि आप 3 घंटे अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद में यार कोई मशीन तो है नहीं, हमें ब्रेक्स चाहिए। तो ये कि अगर उस टाइम में अपन डेली रूटीन के काम कर लेते हैं, जो ब्रेक है उसमें, तो वो ये कि अपने काम भी हो जाएंगे और एक वो ब्रेक भी मिल जाएगा स्टडी से, तो उस टाइम मेरा यही चलता है। और दूसरा ये कि हमें हमेशा रिलैक्स चाहिए, मतलब यार मेंटली तो मतलब होते ही हैं, तो उसमें ये है कि जैसे मैं हूँ तो यार कभी मूवीज देख लिया, म्यूजिक सुन लिया, ये वाला सीन है, कभी मतलब बाहर घूमने फ्रेंड्स के साथ में बात कर ली, तो यही चलता है। और ये है कि मतलब मॉर्निंग में पहले दिन सोते टाइम है ना कि एक शेड्यूल बना लिया कि यार मतलब नेक्स्ट डे हमें ये करना है, ये कंप्लीट करना है, तो कोशिश यही रहती है कि 100% तो नहीं हो पाता, कभी भी नहीं हो पाता, बट ये कि हम उसके जितना करीब पहुंच पाए, वो यही कोशिश रहती है। ओके जैसे सर अभी बहुत सारे इस बार मेंस लिख रहे हैं, आप भी इस बार आरएस का मेंस लिख रहे हो, तो क्या स्ट्रेटजी बनाई है मेंस के लिए आपने? यार स्ट्रेटेजी इस बार यही है कि मतलब जैसे मेरा बेसिक तो पहले से प्रिपेयर है, तो ये कि क्वालिटी जो कंटेंट है वो तैयार करना है कि, तो उसमें जैसे कि हम जो हमारे साथ में compete कर रहा है उससे हम बेटर कैसे परफॉर्म कर पाए, तो उसके लिए एक तो ये है कि जो फैक्ट है, डाटा है, जो टर्मिनोलॉजी होती है, जो मतलब हमारा कहीं ना कहीं आधा नंबर बढ़ा देती है, तो उनका यूज करना, मतलब वो कलेक्ट करना, उन पे काम करना। उसके अलावा ये कि जो छोटे वाले सब्जेक्ट्स हैं जिनमें मतलब 2 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें मैक्सिमम प्रोडक्टिव डालना कि उसमें जितने नंबर हम कम कटवा पाएंगे तो उतना ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। क्योंकि ये होता है जैसे हिस्ट्री मान लो यार, हिस्ट्री एक
आइडियोलॉजिकल सब्जेक्ट्स है, तो उसमें ये है कि अगर एग्जाम में कितना भी अपन बेटर लिखें तो एक मतलब फिक्स आंसर नहीं है। तो उसमें ये है कि अगर हो सकता है अपन ने आंसर अच्छा लिखा हो बट नंबर कम ज्यादा के चांसेस है, बट अगर फैक्चुअल क्वेश्चन है तो उसमें अगर अपन लिख के आएंगे तो मतलब मार्क्स मिलना कंफर्म है। तो उन चीज़ों में ज़्यादा फोकस करना है, और साथ में ये कि जो जिनमें नंबर अगर देखते हैं मार्कशीट आती है तो उसमें कि जिन जिन सब्जेक्ट्स में कम रहे हैं तो उनमें कोशिश है कि उनमें कैसे इंप्रूव किया है। तो उसमें डाटा है, डायग्राम है, मैप्स वगैरह है, तो उनका जितना हम यूज़ कर सकें। जी सर। अभी मैं फर्स्ट टॉपर के भी आरएस के फर्स्ट टॉपर उसका भी इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने ये बात बोली थी कि निरंतरता बहुत जरूरी है इस एग्जाम में, किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए निरंतर जरूरी है। वो सर कैसे, मतलब डेली रूटीन में निरंतर पढ़ाई करना कैसे पॉसिबल? यार पढ़ाई करना, एक तो इसमें ये बेनिफिट है कि इतनी डाइवर्सिटी है ना, आरपीएससी या यूपीएससी का जो सिलेबस है उसमें इतनी डाइवर्सिटी है कि आप कभी बोर नहीं होगे। कि अगर आप एक सब्जेक्ट से बोल रहे हो तो दूसरा उठा लो, या दूसरा से बोलोगे तो तीसरा उठा लो। बट वो है कि अगर आपने खुद को सेल्फ मोटिवेट रखा, अगर आपने टारगेट इतना बड़ा लेके चले हो तो आपको एफर्ट तो लगाने पड़ेंगे। हाँ ये है कि यार जब हम लंबे रास्ते पे चलते हैं, कभी थक जाते हैं तो पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं, तो वो ठीक है, बट वहां पे रुक के बैठना नहीं है। अगर हम कंटिन्यूटी एक ब्रेक ले लिया, उसके बाद में हम फिर से चलने लगे तो फाइनली पहुंच जाएंगे। और वो यही है यार कि कंटिन्यूटी इसी की तरह रखनी है कि मतलब अगर हमें टाइम पास भी करना है तो हम कुछ ऐसा उठाएं जिससे हमारा प्रोडक्टिविटी भी निकले, और प्लस साथ में ये जैसे मतलब मेरा है कि यार मैं जैसे बोर होता हूँ तो कभी कभी पोएट्री लिख लेता हूँ, तो वो सेल्फ मोटिवेशन के लिए भी लिखता हूँ, और कहीं ना कहीं हो सकता है कि मैं खुद को एक सेल्फ इम्प्रोवाइजेशन के लिए कि मैं अपनी गलतियाँ निकाल सकूँ, उन पर मुझे काम करना है, वो सारी चीज़ें हैं। ओके सर, अगर सफलता के मूल मंत्र अगर टॉपर्स बताते हैं, वैसे अगर आप 2-3 पॉइंट्स बताओ जो आपको लगता है। या सबसे एक तो ये है कि हार्ड वर्क, मतलब कि हार्ड वर्क प्लस मतलब स्मार्ट वर्क। ये आज वो नहीं है कि हार्ड वर्क अकेले करने से कुछ नहीं होगा, स्मार्ट वर्क चाहिए प्लस परसिवरेंस। कि आपको, क्योंकि कई बार होता है कि आपने सोचा कि यार इस बार सफलता मिल जाए, मतलब आपने एफर्ट बहुत सारे लगाए बट सफलता नहीं मिली, तो आपको अगली सफलताओं के लिए तैयार होना पड़ेगा। कि मतलब कि अगर आप उस पथ पर चलते रहेंगे तो फाइनली एक दिन आपको डेस्टिनेशन, क्योंकि यार मुझे भी यही लगता था, जैसे मतलब मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊं यार कि जैसे इस बार आरएस का इंटरव्यू देने गया तो यार पहले 3 बार वहाँ फोटो खिंचवा चुके थे कि यार मतलब रिजल्ट खुद निकलता नहीं है, लगाएंगे कहाँ पे। तो इस बार ये था कि यार क्या करेंगे खिंचवा के, मतलब जो भी होगा रिजल्ट देखेंगे, आएंगे तो कभी अजमेर वापस खिंचवा लेंगे। तो वो सीन था। बट ये है कि अगर आप एफर्ट डालते हो तो यार कभी ना कभी रिजल्ट निकलेगा, ये श्योरिटी है, मतलब ऊपर वाला देखता है यार, तो वो चीज़ है। फिर आपने फोटो नहीं खिंचवाया? इस बार तो नहीं खिंचवाया। भगवान कुछ और चाह रहा है। अब देखते हैं जो भी है। ओके सर, इस यहाँ तक सक्सेस होने के लिए आपको अपना श्रेय किसको देना चाहिए? यार सबसे पहले तो ऊपर वाला है, ईश्वर है, मतलब उनकी वजह से, मतलब कि यार जब असफलता भी फेस की तो कभी ना कभी मुझे ऐसे रीजंस मिले कि जिस वजह से मैं मोटिवेट रहा। उसके अलावा सबसे ज़्यादा यार माता पिता है कि जिन्होंने मतलब अब तक की कभी मुझे है ना कि ये मैंने टारगेट डिसाइड किया तो उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं उस चीज़ के लिए। असफलताएं भी जब मैंने देखी तो हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहे कि यार तुम्हें एक, मतलब इस बार का इंसिडेंट है कि जब मेरा इंटरव्यू रिजल्ट आने वाला था तो लास्ट में पिछले 2 फेलियर्स देख चुके थे, तो कि यार पापा क्या पता नहीं क्या सिचुएशन होगी, तो पापा यहाँ से दिल्ली चले गए थे कि मतलब जो भी होता है कि मैं साथ में रहूं कम से कम इस सिचुएशन में जो भी रहे। तो यार ये है कि ये सब, उसके अलावा फैमिली है, वाइफ है, मतलब फ्रेंड्स यार, मतलब रियल में मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे सारे फ्रेंड्स ऐसे मिले कि जिन्होंने मतलब हमेशा इम्प्रोवाइज किया। कि जैसे ये अभी जो रिजल्ट है उसमें भी किसी को सेटिस्फिकेशन नहीं है कि यार मतलब यू डोंट डिजर्व दिस, मतलब उससे बेटर करते हो कि किसी को सेटिस्फिकेशन नहीं है इससे, आपके रिजल्ट से। तो यार ये चीज़ है कि उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट रखा इस चीज़ के लिए कि यार अपर एम है, बढ़िया देख रहे हो तो उसके लिए एफर्ट करो, जो तुम्हें हेल्प चाहिएगी मेंटली, मतलब जो भी वे में, तो तुम्हें हेल्प मिलेगी, बट यार वो गोल अचीव करना है, ये सीन है जी। तो सर आपके मतलब दोस्त, अगर जैसे कोई बात बोलते हैं कि आपके दोस्त बहुत कम होने चाहिए, मतलब अगर आप सक्सेस होना चाहते हो लाइफ के अंदर, तो आपके मतलब फ्रेंड सर्कल बड़ा था, या अगर जैसे ग्रुप स्टडी करते तो वो कितना इस प्रिपरेशन के दौरान रोल प्ले करता है? या दोनों वे में है। एक चीज ये है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो डीपली तो उस टाइम कोई आसपास नहीं होना चाहिए। कि रीजन ये है कि आप अब कमरे में बंद हो तो उस टाइम कोई ये नहीं कि आज चाय पीने चलते हैं, तो वो वाला सीन नहीं चाहिए। बट ये है कि फ्रेंड्स आपको हेल्प करते हैं। जैसे मतलब जैसे मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट यूपीएससी वाला जो मेंस इंटरव्यू देते, उस टाइम मुझे काफ़ी चीज़ों को पता नहीं था कि यार मतलब कंटेंट कहाँ से मिलता है। अच्छा तो चलो ठीक है, पिछली प्रिपरेशन में हो गया बट आइडिया नहीं था। बट उसके बाद में जो मेरे फ्रेंड सर्कल बना, मतलब लगभग इंटरव्यू दिए हुए थे या फिर उस वे में सिलेक्टेड थे,
तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करने में मेरी हेल्प की कि मुझे पता चला कि कौन सा कंटेंट बढ़िया है, क्या चीज़ें मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। वो सब चीज़ें उनकी वजह से, उनके बदौलत मैंने बाकी 2 इंटरव्यू दिए कंटिन्यूअसली, उसके बाद मैं यहाँ पे भी हूँ। उसके अलावा जो मतलब स्कूल टाइम से या मतलब कॉलेज में जो मेरा फ्रेंड सर्कल रहा, वो सभी लोग मतलब ये कि यार वो कि होता है ना कि वो एक द सीक्रेट का एक वो डायलॉग है, मतलब कि आप या कोशिश करते हो तो लोग कायनात मिलाने में लग जाती है। तो फ्रेंड सर्कल अपने आप ऐसा बनता गया कि जिन्होंने हमेशा ग्रूमिंग में हेल्प की, तो वो चीज़ है। ओके सर, लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अभी। अगर अपन व्यक्तिगत राय या पर्सनल अपना संदेश जो आरएएस या यूपीएससी के एस्पिरेंट्स दे रहे हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? यार यही है कि मतलब एक तो यार एक चीज मैं कहना चाहता था कि कभी है ना, मतलब एक्चुअली में अभी ये हुआ कि आरपीएस और यूपीएससी की हवा बन गई है। मतलब ये देखा जा रहा है कि हर दूसरा लड़का तीसरा लड़का वीडियो देख के जा रहा है दिल्ली जयपुर तैयारी करने। वो एक यार एक सर्विस है, तुम उसी वे में प्रिपेयर करो जैसे बाकी सर्विस है। एक मतलब ये है कि कैरियर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो तुम एक यार उस पर मतलब वो बहुत ज्यादा वो मत करो, इसको हवा मत बनाओ। ये कि एज ए सर्विस है, उसके लिए प्रिपेयर करो। और लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब ये है कि जैसे तुम ये नहीं होगा तो मेरा क्या होगा, कि वो वाला सीन नहीं है। तुम बस एक ही है कि अगर तुमने एक टारगेट मतलब बनाया है तो उसके अचीव करने के लिए एफर्ट लगाओ। अगर वो नहीं हो रहा है तो मतलब अगर हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। सबसे यार मतलब मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि मैंने देखा यार मतलब थोड़ा सा ये है कि एस्पिरेंट्स मतलब तैयारी करते हैं, रिजल्ट नहीं निकलते फेवर में, तो ये होता है कि डिप्रेशन हो जाता है यार, ये सारी चीजें। यार मेरा ये मोटो नहीं है कि तुम्हें डीमोटिवेट करना, बट ये है कि यार मतलब उस पे एक टाइम दो, तुमने टारगेट, बट हुआ ना कि यार लाइफ ये नहीं है, लाइफ यही सब कुछ, हाँ वो नहीं है। लाइफ बहुत बड़ी है, तो उस पे फोकस करो। मतलब अगर वो है और मतलब यार कि है ना, उसमें ना अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो कि यार एक अपना मोटो है, टारगेट वो अचीव करना है, बट जिंदगी में बहुत कुछ करना है। बिल्कुल। मतलब जैसे मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिए कभी, मतलब तो ये है क्या, तुम स्पोर्ट्स करो, म्यूजिक करो, मतलब जो अपनी रुचि है ना उसको फॉलो करो। और वो है, और बाकी अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आरएस आईपीएस आईएएस जो भी है बनना है, सिविल सर्विस में जाना है, तो देन उसको अचीव करो। बट ये है। ओके, थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम देने के लिए और इतना अच्छे से हम्बलनेस के साथ स्टूडेंट्स को बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स करके बताएं कि किस टाइप के आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग आपके क्वेश्चन जान सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ तो सर की बुक लिस्ट है जो सर ने एक पेज पे लिख के मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा सर की परमिशन के अकॉर्डिंग। जब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, टेक केयर।